गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का लास्ट क्लास में हमने जो ये चैप्टर है जब ये पढ़ा था तो हमने ट्रेडिशनल टूल तक हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज मैं आपको आगे चैप्टर में सीड ड्रिल के बारे में बताऊंगी। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल प्रेजेंट टाइम द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। प्रेजेंट टाइम में जो सीड ड्रिल होता है उसका यूज किया जाता है सो करने के लिए किसकी हेल्प से? ट्रैक्टर्स की हेल्प से। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो टूल होता है दिस टूल सोज द सीड, ये करता है सीड्स को सो करता है यूनिफॉर्मली। कैसे करता है? यूनिफॉर्मली सो करता है एट द प्रॉपर डिस्टेंस में और डेप्थ में। Seeds are covered by soil after sowing. Seeds जो है वो कवर किया जाता है। Seeds are covered by soil after sowing. Seeds को कवर किया, Seeds are covered by the soil. Soil यानी मिट्टी के द्वारा seeds को क्या करते हैं? कवर किया जाता है after sowing. Seeds को sow करने के बाद it save time and labor. ये क्या करता है? क्योंकि इसमें अपन ट्रैक्टर की हेल्प ले लेते हैं तो क्या होता है? टाइम और लेबर जो होता है उसको सेव किया जा सकता है इजीली। तो इस तरीके से सीड ड्रिल एक तरीके से एक मॉडर्न मेथड हो गया। बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड में हम कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या है? ट्रैक्टर्स की हेल्प से क्या करते हैं? सो करता है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो क्रॉप होती है उसको अच्छा करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम क्या फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो कई बार एग्जाम में फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जब हम उनको प्लांट में डालते हैं तो प्लांट की क्या होती है? हेल्थी और एक अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसलिए क्या करता है जो फार्मर होता है वो क्या करता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स में डालता है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. The nutrients are essential for the growth of plants. The nutrients are the essential for the growth of plants. जो nutrients होते हैं वो क्या होते हैं? Essential होते हैं for the growth of plants. Manure is an organic substance. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastes. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal wastes. ये क्या होती है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल के डीकम्पोजिशन से। क्या करते हैं पर जो प्लांट्स और एनिमल का वेस्टेज होता है, मैंने आपको कल परसों भी क्लास में बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो भी वेस्टेज निकलता है उसको क्या किया जाता है? डीकम्पोज किया जाता है और उसके डीकम्पोजिशन से हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, मैन्योर यानी खाद को बनाते हैं। और इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? एनिमल और प्लांट्स के वेस्टेज से। अब आगे इस चैप्टर में देखेंगे, आगे देखेंगे मैन्योर प्रिपरेशन। मैन्योर प्रिपरेशन क्या होती है? मैन्योर प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले एक ओपन पिट के अंदर एनिमल्स और जो प्लांट्स होता है उसका वेस्टेज डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसका डीकम्पोजिशन कराते हैं। डीकम्पोजिशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस वेस्टेज को डीकम्पोज में और उसके बाद ये जो डीकम्पोज होता है इसको क्या कहते हैं? यूज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर। इसको ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से डीकम्पोजिशन के बाद में हमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है जो कि डीकम्पोजिशन के थ्रू मिलता है। आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं, केमिकल सब्सटेंस है। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। विच आर रिच, ये क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे यूरिया फर्टिलाइजर है जो कि अपनी क्रॉप्स में डाला जाता है, क्रॉप में, प्लांट में, जो भी होते हैं उनमें डाला जाता है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, शुगर, फास्फेट।
उसके बाद फर्टिलाइजर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें फर्टिलाइजर के सारे वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। इट इज प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। इट गेट बेटर yield of crop such as wheat, paddy and maize. It get better yield of crop such as wheat, paddy and maize. Disadvantage: it create water to population. It create water population. Soil become less fertile. अब इसके कुछ एडवांटेज है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये क्या करता है, वाटर पॉपुलेशन क्रिएट कर देता है। सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलाइजेशन को खत्म कर देता है। कौन? फर्टिलाइजर। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर तो मैन्योर में डिफरेंस करेंगे, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस करिए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, फर्टिलाइजर्स मैन्योर। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट एक बोल सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस भी होता है, केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक साल्ट। इट प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज में। ठीक है, जबकि इनको हम क्या करते हैं? इनको डिकम्पोज करके बनाते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन, it does not provide any humus to soil. It provides 10% of humus to soil. ये कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते, जबकि ये प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है? प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जबकि ये नहीं दे पाते। उसके बाद में आएगा इट क्रिएट पॉपुलेशन। इट डज नॉट क्रिएट पॉपुलेशन, ये क्या करते हैं? पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, जबकि ये कोई पॉपुलेशन क्रिएट नहीं करते। It has made soil less fertile. It has made soil less fertile. ये क्या करते हैं? इसको less fertile करते हैं, और ये क्या करता है? soil को improve करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, 100% ये नेचुरल है। जबकि इसमें क्या कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और क्या होता है? सॉइल जो कि लेस फर्टाइल हो जाती है। आगे हम इनके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे इनके एडवांटेज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। एडवांटेज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्या करता है? सॉइल की कैपेसिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं? इनहेंस करते हैं, यानी इंक्रीज कर देते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू व्हिच इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, ये क्या करते हैं? गैसों के एक्सचेंज को इजी कर देते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं? फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं? सॉइल को और ज्यादा फर्टिलाइज करते हैं, तो ये क्या करते हैं? उसके नंबर और क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो टेक्सचर होता है कंटेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस ऑफ साइज। पार्टिकल्स का जो कंटेंट होता है ऑफ वेरियस ऑफ साइज, उसे कहते हैं टेक्सचर। एग्जांपल आएगा सैंड, स्लिट एंड क्ले। सैंड, स्लिट एंड क्ले। ठीक है, ये क्या टेक्सचर है? जैसे हम बोलते हैं ना टेक्सचर, तो टेक्सचर किसको बोलते हैं? टेक्सचर होता है कंटेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस ऑफ साइज। वेरियस साइज के जो कंटेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो कंटेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेक्सचर। जैसे सैंड है, सिल्ट है एंड क्ले, मिट्टी भी एक तरह का टेक्सचर होता है अपने आप में। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में प्रैक्टिसेस में आगे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट में हम फोर्थ स्टेप देखेंगे, इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। वाटर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। Water is observed by plants root. Plants contain nearly 90% of water. Water क्या होता है? प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। रूट प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो रूट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटेन करते हैं 90% ऑफ वाटर। इट हेल्प्स टू जर्मिनेट द सीड्स, ये क्या करता है? हेल्प करता है सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। तो इरिगेशन
वाटर की जो सप्लाई की जाती है क्रॉप में डिफरेंट